मर्दाना ईगो को फीड करने के लिए तुमने रीमा से शादी की। तुम चाहे शादियाँ कितनी भी कर लो, लेकिन प्यार तुम हमेशा मुझसे करोगे, क्योंकि प्यार तुमने हमेशा मुझसे किया। रोमा प्लीज। तो एक बार हम फिर से आ गए हैं टॉकशीलता वाली सीरीज लेकर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब पे दबा दो और घंटे वाला बटन भी दबा ही देना यार। अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड रिप्लेस दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। नहीं रीमा, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। तुम यहाँ से नहीं जाओगी, हम दोनों जाएंगे। बड़ी बहन बचपन से बहुत ज्यादा हरामी टाइप होती है। अब छोटी बहन का एक रश होता है और बड़ी बहन को भी दुनिया में और कोई नहीं मिलता आशिकी लड़ाने के लिए उस बंदे के अलावा। आखिर आप चाहते क्या है? बंदा आ जाता है बड़ी वाली का रिश्ता लेके। अब छोटी वाली बंदी को मॉडल बनना होता है, पर रवि इज लाइक इन दैट केस मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मॉडलिंग करो। और अगले ही सीन में मॉडलिंग कर रही है। ऑन दी अदर हैंड छोटी बहन इज सो इनसिक्योर अबाउट हर लुक्स। क्या मेरी शक्ल सचमुच बहुत खराब है? क्या मेरी शक्ल सचमुच बहुत खराब है? ऑफ कोर्स डार्लिंग, अब पछताने से क्या फायदा। बड़ी बहन ने छोटी को हमेशा नीचा ही दिखाया है, इसलिए बंदी इतनी इनसिक्योर रहती है हमेशा। अच्छे से लड़के की शर्त रखने की क्या जरूरत है? रीमा के लिए तो कोई सादा सा लड़का भी चलेगा। और तो और ये बड़ी वाली का एरोगेंस इसकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ही दिखता है भाई, इतना कॉन्डेसेंडिंग। तू मुझे क्या हराएगी? रीमा को तो रोने की आदत सी हो गई है। हटाओ इसे, तुम्हारी औकात ही क्या है? पहली बार जीती हूँ मुझसे, बिगड़ती क्यों? ये रोना धोना मत शुरू करो। शादी के दिन फिर पता चलता है कि मेरी नालायक बेटी भाग गई है। माँ कब इतनी बेइज्जती होने के बाद ही इज लाइक बड़ी ना सही तो छोटी ही दे दो। ये बारात वापस नहीं जाएगी। व्हेन द बॉय यू क्रश ऑन स्टार्ट्स लाइकिंग यू, व्हाट डू यू डू? नहीं, रिजेक्ट कर दो। हाँ, सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। नहीं। और अकेले में बिना कोई सवाल किए मेरी एक बात मानोगी? मुझसे शादी। यही तो मैं चाहती थी। मेरी निंजा टेक्निक सफल। 3 weeks later. वाह, क्या सीन है? दीदी क्या बताऊँ तुझे, उनका तो आप सीन ही हसीन है। दीदी प्लीज आप शट अप। रीमा शट अप। एक तो खुद इतनी बड़ी भगोड़ी निकली, ऊपर से रीमा को शटअप भी कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम एक काम चलाओ बीवी हो। तुम भागी थी और उस पर तुम्हारी ये जुर्रत कि हम पर इल्जाम लगा रही हो? वैसे भी तुम हो क्या चीज जिसका मैं इंतजार करता। बंदी कर लेती है सुसाइड का नाटक और छोटी बहन उसको ले आती है अपने घर में। और बंदी शादी अबैंडन करके पता है क्यों गई थी? शादीशुदा लड़की के लिए फिल्मों में कोई जगह नहीं। सुनील, मैं क्या? शादी कर लो या फिर ये फिल्म, फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। फिल्म के लिए शादी से भागी और बर्रो पता है फिर फिल्म का क्या हुआ? 15 दिन की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर ने मुझे उस पिक्चर से निकाल दिया लमाओ और एक बड़ी हीरोइन को साइन कर दिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम माइंड गेम्स। मैं जानती हूँ रवि, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे फेंके हुए टुकड़े कभी नहीं उठाती। फिर ये फ्लिप अपने हाथ काटने की एक्टिंग करती है। पति का फोन आता है पर बताती नहीं है। छोटी को बड़ी की सारी चालों के बारे में पता चल जाता है। बोलती कुछ नहीं है, बस एक लुक पास करके चली जाती है। अपना चश्मा पहन लो, फिर देखो रवि के आगे भी तुम्हें दुनिया दिखाई देगी। सिंदूर नहीं लगाया, गले में मंगलसूत्र नहीं पहना, बदन पर तौलिया लपेटकर इसकी बराबरी नहीं कर सकती तुम। इमोशनल डैमेज। और फिर ये चुड़ैल उसको बर्थडे विश ऐसे करती है, वो भी सबके सामने। शर्म आती है मुझे दीदी कहते हुए तुम्हें। तो सौत कह लो। खींच लूंगी ये जबान अगर ये लफ्ज दोबारा मुंह से निकाला तो। वेरी गुड। फिर रवि भी उसको सच्चाई से वाकिफ करवा देता है, उसकी गांड फाड़ देता है और ये फ्लिप इंसान कांच से मर्डर करने पहुंच जाती है और एकदम से इसका मूड बदल जाता है। बंदी हक कर लेती है ब्रो और सब ठीक भी हो जाता है। भूल जाओ 7 फेरों को और तोड़कर फेंक दो अपना ये मंगलसूत्र। तुम्हारा हिंदुस्तानी मर्द भी यही चाहता है। इट्स ऑल राइट, प्लीज आई एम फाइन नाउ। राजनंदिनी 5 साल की हो गई है, अब हम उसे स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। अबे बहुत से बच्चे, तू खुद कौन सी क्लास में है पहले ये बता। ये पता है 3 भाई लोग हैं, इतना बड़ा बंगला बंगला इनके माँ बाप इनके नाम करके मर गए और जरा अक्कड़ देखो यार इनकी। ये ज्योतिष वोतिष सब बकवास है, सब अंधविश्वास है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चले जाइए यहाँ से। अबे सालो, डायलॉग तो ढंग से बोला नहीं जा रहा तुमसे। अभी 2 थप्पड़ मार के ना महल और पैसा सब छीन लेगा कोई तुमसे। इसका विवाह आपकी मर्जी के खिलाफ होगा। शास्त्री जी क्या बक रहे हैं आप? तो इसलिए ये बड़ा भोसड़ी का, जिसकी मूछें भी नहीं आई अभी तक ठीक से, डिसाइड करता है कि राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी। भैया? हाँ, राजनंदिनी के लिए स्कूल यहाँ आएगा।
ऊपर से बहना को बाहर गेड़ी मारने के लिए भी मना कर दिया। साल में 2 बार निकलती थी और निकलने से पहले ये लाल छाता लेके घूमता था ताकि सब मर्द अंदर छुप जाए, और जो नहीं छुपता था उसका अगर एक भी बचा बाल तो कर दूंगा तेरा चेहरा लाल। छोटे राजा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक राजनंदिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक। मीट राजनंदिनी, जिसको आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। पहली बार बॉडीगार्ड के हाथ से टीका लगवा के इसको आ जाता है ऑर्गेज़म। बंदी की सखी सहेलियां भी हवेली के अंदर आती थी खेलने के लिए। बंदी के डम्ब होने का फायदा उठाते हुए नंदिनी उससे सीक्रेटली शादी करवा लेती है, और यहाँ ये गोबर गैंग इसके लिए लड़का देख रही है कि तुम मेरे पति हो, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं, मुझे जाने दो। मावशी जी माफी। और सबके सामने उसकी पप्पियां ले लेती है। फिर भाई लोग करते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना मंगलसूत्र खुद अपने हाथों से उतार दे। रामा जहाँ भी हो उसे ढूंढ निकालो और खत्म कर दो। I like your style. फिर उसकी माँ को करते हैं टॉर्चर। लौंडा अपना उनकी गाँव फाड़ के 4 कर देता है। उस साइड नंदिनी सुसाइड की एक्टिंग करती है, और फिर भाई लोग सोचते कि ओ फक, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, और सब ठीक हो जाता है। अबे पहले ही मरने का नाटक कर लेती, इतनी भसड़ ना होती। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं गुजरा। में से कोई मर्दानी ताकत वाला जो औरत की आग को बुझा सके? अगर है तो कुत्तों आगे बढ़ो। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये 4-5 भाई लोगों ने शादी नहीं की होती ड्यू टू फैमिली लड़ाई, बट ये किशन भैया वैसे तो औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए बस। बट सीक्रेटली ठस्से में पिताजी को यहाँ लाना ही पड़ेगा। सुन सुन सुन, मेरी बात तो सुन। ये तो बात पिताजी को क्यों बीच में लेके आता है यार? साला सांस तो लेने तो बनियन में फंस गई है। जब खानदान को शादी का पता चलता है तो इसकी काट देते हैं, और कोई भाई कुछ बोलता भी नहीं है। बेटे नहीं बदकार गुंडे चाहिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो नाकारो? पकड़ के फेंक दो इन दोनों हरामखोरों को घर से बाहर। फिर खानदान को जय और अंजलि के बारे में भी पता चल जाता है। एंड जस्ट लुक एट देयर रिएक्शन। हुक्म पिताजी, उसे जिंदा लाम या मुर्दा। एक तो ये परेश रावल क्या एक्टर है यार, हर जगह अलग ही तूफान उठा रखा है बंदे ने। आप मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं? तो मैं अभी क्या लेटा हूँ क्या तेरे साथ? खड़ा ही हूँ ना मैं। मीठा चाटकी तू जगाड़ दे उसको। भगवान मेरा सबर छुटा जा रहा है। एक तो ये टॉक्सिलता फैलाने वाली बाप की वजह से भाई लोग भी आपस में इतनी टॉक्सिलता प्रमोट कर रहे हैं। पिताजी का वादा पूरा करने के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। गंगा चंची का बेटा बलराम बोल रहा है, समझा तुम? अब तुम लोग बोलोगे पर इतना भी कोई खास टॉक्सिक नहीं थे ये लोग। हाँ मुझे पता है, पर मुझे भी अपनी लिस्ट पूरी करनी थी, तो जितना टॉक्सिक लगा उतना बोल दिया। पर हाँ, बाद में ये भाई लोग भी साथ दे देते हैं। बांध मंगलसूत्र उसके गले में। मैं कह रहा हूँ ना, बांध उसके गले में। अगर पिताजी कहे तो। मैंने पिताजी का मन महसूस किया है। अगर तू अंगार चंद का बेटा है तो बांध उसके गले में मंगलसूत्र। जल्दी जल्दी। नहीं। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें अपना बदला चाहिए और मुझे अपना पैसा। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। है तो दोनों वैसे हाफ ब्रदर सिस्टर्स, बट हरामी अव्वल दर्जे के हैं भाई। हमें चांस नहीं देना चाहिए। दोनों मिलकर दुनिया की गांड मारते हैं, और आपस में इनका कोई खास याराना नहीं होता। इतना ठस्सेबाजी में एक दूसरे की गांड के नीचे बम लगा देते हैं। क्योंकि अरमान मुझे मारना चाहता है। ऐसे लोग हैं बाबा। जिस बिजनेस एम्पायर को हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया था, उसका वो अकेला मालिक बनना चाहता है। अब देखो सीन ऐसा है कि दोनों के नहीं है माँ बाप, और जायदाद में दोनों का है बराबर का हिस्सा, और अरमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आज के बाद कभी मुझे किसी बाहर के आदमी के सामने टोका तो टोकूंगी और रोकूंगी भी। ये मत भूलना कि अगर मैं नहीं होती तो आज भी तुम एक स्ट्रीट फाइटर होते। शराब। ओके, थैंक यू। जब इनकी अपनी डीलें पूरी हो गई, देन अरमान इज लाइक, एक्सेस बैगेज की क्या जरूरत है? तुम्हारे बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अबे पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांव में ना लटका दिलवा दूं। ही गेम ओवर। नगर पालिका को बुलाओ, गड्ढा बेटे। कैसा भाई है यार ये, साला अपनी बहन के साथ चटकी खेल गया। जिंदा ना बचे इसलिए सारे पैराशूटों को भी फाड़ डाला, और अगर गलती से बच भी जाए तो इसीलिए पायलट को भी उड़ा डाला। सीरियस कमीना। That's what I am. नहीं मतलब ये क्या इसकी कोई जरूरत थी? नहीं मतलब क्या था इन सिसकाहटों का? तेरे बाप ने कभी सिखाया था बहन से बोलने को? फोटो का जरूरत था इस सब का? क्यों तकलीफ हो रही है?
कहिए तो आपका भी लगवा दे। होता तो वैसे ये कजन है, पर हरामी कम नहीं होता ये भी। हाँ तो कहिए बुढ़ापे का धर्म निभावे और कुर्सी छोड़े। एक तो इसका सीएम बाप भरी सभा में निकल लेता है और अपने छोटे भाई को पार्टी दे देता है। उसके बेटों को भी कोई कोई पोस्ट पकड़ा देता है। वो वापस लीजिए इसको प्लीज। और अपने ही बेटे को निठल्ला छोड़ देता है। कम से कम हमको जॉइंट वर्किंग प्रेसिडेंट बात करो ना के बारे में। ब्रो व्हाट द फक, तेरे बाप की बैंड बजी पड़ी है और तुझे जॉइंट चाहिए। कम से कम हमको जॉइंट वर्किंग। अब पार्टी कजिन्स के पास चली गई है तो यहाँ शुरू होती है महाभारत। बहुत भारी पड़ेगा चाचा जान। सबसे पहले तो अपने चाचों को आउट करवाता है, भाई को रेप के केस में जेल भिजवा देता है और फिर पहुँच जाता है पार्टी का कमान अपने हाथ में लेने। पार्टी पूरी तरह तुम्हारी रहेगी, बस एक शर्त है, भैया पर सारे चार्जेस खत्म हो जाने चाहिए। हो सकता है। बहुत गेमबाजी करके पार्टी से कजन को खुद निकलने पे मजबूर कर देता है। I hate that man. और वो इलेक्शन में इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। बहुत भसड़े होती हैं इनके बीच में ना, और ये दोनों भी वैसे बहुत बकचोदियां करते हैं साथ में। और ये का फिर ब्रह्मास्त्र मार के फेंकता है। और एक ये अंग्रेज फ्री फंड में निपट ली भाई पृथ्वी के साथ। फिर ये शानीगान का भी अंजाम बहुत गंदा होता है। सूरज, देख मक्खी, लक्की, अरे तो कोई भी चक्की हो,